फरवरी को दिल्ली के विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। उसी के साथ साथ दो विधानसभा के उपचुनाव की भी घोषणा कर दी गई। एक तमिलनाडु की इरोडा सीट है और दूसरी अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा है। जी हाँ, ये उस समय भी बहुत चर्चा में आई थी जब महाराष्ट्र के और झारखंड के विधानसभा के चुनाव चल रहे थे। उस समय मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव छोड़ के बाकी 9 जगह उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हुए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाते हुए सहयोगी दलों के साथ 7 सीटें जीत ली थी और 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी, जिसमें आपको बता दें कि कटेरी और कुंदुर की 2 सीटें समाजवादी पार्टी की थी, जिसको भाजपा ने उनके मुंह में हाथ डाल करके छीन लिया। यानी एक तरह से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा था। पीडीए की मुहिम भी फुस हो गई थी, गुब्बारा फूट गया, गुब्बारे में दम ही नहीं रह गया। अब बात फिर से पीडीए को सजोने और संवारने की आ गई है, क्योंकि बात मिल्कीपुर विधानसभा की है, जिसकी वोटिंग 5 फरवरी को होनी है। 8 फरवरी को मतगणना होगी। और आपको बता दें कि मिल्कीपुर वो विधानसभा है जहां से अवधेश प्रसाद विधायक हुआ करते थे। ये वही अवधेश प्रसाद हैं जो इस समय फैजाबाद लोकसभा सीट, जो कि अयोध्या के अंतर्गत आती है, वहां से ये लोकसभा चुन करके गए हैं। आपको बताएं कि इनके लोकसभा चुने जाने के बाद समाजवादी पार्टी, वामपंथी संगठन, कांग्रेसी और सारे विपक्षी दल जो खास तौर पर हार्डकोर हिंदुत्व की बात और आरएसएस बीजेपी का विरोध करते हैं, उन्होंने इसको ये माना, ये सेकुलरिज्म का प्रतीक मान लिया और अवधेश प्रसाद को आगे करके बोलना शुरू कर दिया कि अब तो राम भी भाजपा को पसंद नहीं करते। फिलहाल आपको बताएं कि जो अवधेश प्रसाद हैं, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी राम का नाम लेने से परहेज किया और पूरी तरह से वो भारतीय जनता पार्टी पे आक्रामक रहे। वो बार बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान, इसी की चर्चा करते रहे। फिलहाल आपको बता दें कि अगर वो सांसद ना चुने गए होते तो क्या उनकी ये सीट चली जाती? तो बिल्कुल चली जाती। आपको बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अवधेश प्रसाद ने जो नॉमिनेशन फाइल किया था, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो रनरअप प्रत्याशी रहे गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ, उन्होंने एक पीआईएल फाइल किया था हाई कोर्ट लखनऊ की बेंच में, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने जो नोटरी लगाई थी, यानी एफिडेविट लगाए थे, उस एफिडेविट में उस व्यक्ति से एफिडेविट लगाया जो 2 साल पहले ही उसकी नोटरी खत्म कर दी गई। यानी एक तरह से वो फर्जी एफिडेविट था। इसको लेकर के वो कोर्ट पहुंच गए और इसीलिए चुनाव आयोग ने जब 10 सीटों के उपचुनाव की घोषणा करनी थी, तो उसमें से उत्तर प्रदेश की 9 ही सीटों के उपचुनाव की घोषणा उन्होंने करी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ। अब इस सीट पर गोरखनाथ ने अपनी याचिका वापस ली और दिल्ली के विधानसभा चुनाव के साथ इसके भी उपचुनाव कराए जा रहे हैं। फिलहाल आपको हम बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव अपने आप में दोनों ही पार्टियों के लिए नाक का विषय है। अगर ये मिल्कीपुर का चुनाव समाजवादी पार्टी जीती है तो वो उसे पीडीए की जीत बता देगी, और अगर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है तो फिर से राम राज की बात करना शुरू कर देगी, फिर से भगवान राम की बात करना शुरू कर देगी, फिर से हिंदुत्व की बात करना शुरू कर देगी, फिर से बटेंगे कटेंगे बात करना शुरू कर देगी, फिर से भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की नीतियों पर मोहर लग जाएगी। और सबसे बड़ी चीज यह है कि ये मिल्कीपुर विधानसभा जो है वो अयोध्या जिले में आती है, उसी अयोध्या जिले में आती है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर स्थापित किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह रही कि भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह सीट जब भाजपा हारती है तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के साथ मन में कसक तो रहती है लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को, हिंदुत्व के समर्थकों को, कि भाजपा अयोध्या लोकसभा फैजाबाद से क्यों हार गई। ये बड़ी बात थी। और फिलहाल इसी टीस को खत्म करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया है। आपको बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने चौक चौबंद व्यवस्था कर दी है। बात यहां शासन और प्रशासन की नहीं, बात यहां कार्यकर्ता और मंत्रियों को लगा दिया है। वहां पर 5 मंडल हैं। भाजपा के कार्य की दृष्टि से वो 2.5 से 3 न्याय पंचायतों में एक मंडल तय करते हैं और उस एक मंडल पर एक अध्यक्ष होता है। और ऐसे ही मिल्कीपुर विधानसभा में 5 मंडल हैं और 5 मंडल पर एक एक मंत्री को लगा दिया। मयंकेश्वर शरण सिंह, गिरीश चंद्र यादव, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सूर्य प्रताप शाही, और इसके बाद अगर करें तो सतीश शर्मा, ऐसे कई मंत्रियों को वहां लगाया है। अभी तो ये सिर्फ प्रभारी बनाए गए हैं, लेकिन इसके अलावा भी ये रचना सिर्फ यहीं तक नहीं है। इसके अलावा भी बाबा ने के मंत्री तो जाएंगे ही जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी संगठन ने भी पूरा दम लगा दिया इस
विधानसभा पर। चूंकि ये इकलौती विधानसभा हो रही है, अगल बगल कोई चुनाव नहीं हो रहे हैं, संगठन का चुनाव भले ही हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आरएसएस भी इस मामले में कूद चुका है और आरएसएस ने भी अपनी रणनीति तय कर दी है। आरएसएस ने कटेहरी को लेकर के भी रणनीति तय की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मानना है कि अयोध्या या उसके परिक्षेत्र में अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी तो एक बार विपक्ष फिर उसको पीडीए की जीत और हिंदुओं को बांटने वाली साजिश हो जाएगी। उनका मानना है कि जब वो पीडीए की बात करते हैं तो वो हिंदुत्व को बिखेरते हैं, हिंदुत्व में जातिवाद पैदा करते हैं और हिंदुत्व के जो समरसता की हम बात करते हैं वह विघटित होती है और ऐसी परिस्थिति में आरएसएस भी सक्रिय हो जाती है। फिलहाल इस पूरे चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेताओं की भी पैनी नजर है। अखिलेश यादव ने भी पीडीए के माध्यम से सेक्टर लेवल पर सभाएं शुरू कर दी हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी 11 से लेकर के 27 जनवरी तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के मिल्कीपुर में कार्यक्रम करेगी। आपको बता दें कि मिल्कीपुर की जो पूरी सिनेरियो है, जातीय समीकरण है, उसमें सबसे अधिक दलित हैं और उसके बाद ब्राह्मण है। यानी दलित, ब्राह्मण और मुसलमान ये कॉम्बिनेशन बहुत ही जबरदस्त है। अगर एक तरह से इस कॉम्बिनेशन को मान लिया जाए तो अभी तक मिल्कीपुर विधानसभा में जीत और हार का अंतर जो रहा है बहुत ज्यादा नहीं रहा है, इसीलिए योगी आदित्यनाथ भी अस्वस्थ हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि मिल्कीपुर विधानसभा में जो परिस्थितियां बनी हैं, 5 फरवरी को कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी, यह देखना बाकी है। लेकिन जातीय समीकरण के आधार पर अभी भी बढ़त बनाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। लेकिन जो समीकरण के साथ साथ काम और चक्रव्यूह के लिहाज से देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ भी अभी नंबर 1 चल रहे हैं। फिलहाल ये तो वोटिंग के बाद पता लगेगा कि किसकी रणनीति कितनी कारगर रही। मिल्कीपुर विधानसभा पर और अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। हम रोज कुछ ना कुछ नई चीज आपको मिल्कीपुर के बारे में देंगे। थैंक यू वेरी मच।